ये भागवत की दिव्य कथा, जिसमें मन, बुद्धि और चित्त की आवश्यकता है। जहाँ भी कथा का प्रसंग होता है वहाँ जगह जगह शास्त्रों में लिखा है कथा कैसे सुने, बोले मन, बुद्धि और चित्त को लगा करके। मन कान के पास रहेगा तो कथा सुनने में सुविधा होगी, बुद्धि से समझते चलेंगे, और चित्त बोलते हैं स्टोर को। हमारे हृदय में जो स्टोरेज है, तो क्या हमको लेना है क्या नहीं लेना है, ये चित्त काम करता है। अंतःकरण के एक पार्ट को छोड़ दिया गया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार को छोड़ दिया गया। कथा में अहंकार का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अहंकार हो। मैं एक बार साउथ में प्रवचन कर रहा था, कोयम्बटूर में। वहाँ हॉल के बाहर एक बड़ा सुंदर सेंटेंस लिखा था, लीव योर फुटवियर एंड ईगो हियर। बोले अपने जूता चप्पल और अपना अहंकार ये यहीं पर छोड़ करके फिर हॉल के अंदर जाएं, क्योंकि कथा में रस तभी आएगा जब हम अपना अपना अहंकार छोड़ के बैठेंगे। कौन बड़ा कौन छोटा, भगवान के यहाँ सब बराबर है। प्रारंभ करें भागवत की कथा। भागवत की कथा का आधार भी 3 माताएं हैं। 3 माताओं से भागवत की कथा का प्रारंभ होता है। द्रौपदी, उत्तरा और कुंती। जो लोग आजकल गलत ढंग से प्रचार करते हैं ना, सनातन धर्म के ग्रंथों में स्त्रियों की निंदा है या नारियों की निंदा है, वो लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं। हमारे यहाँ तो इतनी प्रशंसा है, इतना बड़प्पन है माताओं का, मातृशक्ति का, कि मैं तो प्रायः कहता हूँ कि देखो, सुलोचना मेघनाद की पत्नी, आप सब लोग जानते हैं सुलोचना किसकी पत्नी थी? मेघनाद की। लेकिन वो सती थी। उसके सतीत्व से मेघनाद की सुरक्षा होती थी। तो वो राक्षस जाति में होते हुए भी अगर सुलोचना सती है, तो आज भी हम लोग अपनी कन्याओं का नाम सुलोचना रखते हैं। इतना आदर है हमारे शास्त्रों में मातृशक्ति का। भले वो राक्षस जाति में, लेकिन अच्छी महिला है। लेकिन अब अगर कोई शूर्पणखा बन जाए तब उसका नाम तो नहीं रखा जाएगा। सनातन धर्म में अच्छाई की हमेशा प्रशंसा है, रिस्पेक्ट है, आदर है। और एक बात और विलक्षण आपको बता दूं, जैसे मैंने सन्यास ले लिया, और सन्यास लेने के बाद अगर इस शरीर का पिता मिले तो पिता अपने सन्यासी बेटे को प्रणाम करेगा, और अगर सन्यास लेने के बाद इस शरीर की माँ मिले तो सन्यासी बेटा अपने माँ को प्रणाम करेगा। इतना बड़ा हमारे शास्त्रों में वर्णन है, सन्यास धर्म में वर्णन है। अब इससे ज़्यादा मातृ महिमा और क्या होगी? स्त्री महिमा, नारी महिमा, कुछ भी आप कहें। और भागवत का प्रारंभ भी 3 माताएं उसका आधार है, जहाँ से कथा का प्रारंभ होता है।